पाकिस्तानियों, मेरे हमवतनों और मेरे व्यूवर्स को ज़ीशान का सलाम, अस्सलाम वालेकुम। आज इस टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे, बहुत ही अहम टॉपिक है और इंशाल्लाह आप एंड तक वीडियो देखिएगा, आपके ज़रूर काम आएगा। हम अपने ताल्लुकात को अपने वालिदैन के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ और अपने से जुड़े जितने भी इर्द गिर्द में हमारे लोग हैं उनके साथ हम अपने ताल्लुकात को कैसे बेहतर बना सकते हैं, हम अपने ताल्लुकात को किस तरह टूटने से बचा सकते हैं। इस चीज़ को करने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि अल्लाह पाक ने इंसान की 16 इकसाम बनाई है। जिस तरह से अगर हम बात करते हैं मछली की, कि मछली पानी में ज़िंदा रह सकती है, अगर आप उसे कहें खुश्की पर आकर ज़िंदा रहो, वो कभी ज़िंदा नहीं रहेगी। इसी तरह से अगर आप कोई मंकी है, कोई बंदर है, उसको कहें कि पानी में जाके अपनी ज़िंदगी गुजारे, वो कभी अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, क्योंकि उसकी कुदरत ने, उसकी नेचर में ये चीज़ नहीं रखी, वो बर्दाश्त ही नहीं करेगा पानी को। इसी तरह से अगर हम आम को देखें, उसको सख्त गर्मी की ज़रूरत होती है तो वो गर्मियों में आता है, अगर सर्दियों में आम नहीं होता। इसी तरह से अगर आप माल्टे को देखें तो वो शदीद सर्दी में मीठा होता है, वो गर्मियों में नहीं होता। और इसके साथ साथ अगर हम पौधों की बात करें तो पौधों के हवाले से भी देखें तो अगर आप मनी प्लांट है, उसको घर में लाकर आप रोशनी में रख दें सूरज की, वो मर जाएगा। गुलाब के फूल को कमरे में रख दें और उसको सूरज की रोशनी ना दें, वो मर जाएगा। इसी तरह से जैसे फूलों की, फलों की और जानवरों की किस्में हैं, इंसान की भी किस्में हैं और इंसान की 16 इकसाम है। दो अमेरिकन्स थे, उन्होंने ये पूरी स्टडी की, MBTI के नाम से, ये गूगल पे अवेलेबल भी है। इसके हवाले से हम आने वाली वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह डिटेल में भी बात करेंगे। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको देना चाह रहा हूँ वो ये है कि अल्लाह पाक ने जैसे इंसान को 16 किस्मों का रखा है, हमें उन किस्मों को समझना ज़रूरी है कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं, आपका भाई किस किस्म में आ रहा है, किस कैटेगरी में आ रहा है, और उन 16 इकसाम में से किस इकसाम में आ रहा है। इसी तरह से जिस से आपका ताल्लुक है सब किस कैटेगरी में आ रहे हैं, अगर हमें ये समझ आ जाएगा तो इंशाल्लाह हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। उसकी वजह क्या है? हर कैटेगरी की अपनी अपनी जो है खूबियाँ और ख़ामियाँ हैं। कुछ लोग दिमाग से डिसीजन लेते हैं, कुछ दिल से डिसीजन लेते हैं। कुछ लोग लॉजिक पर चलते हैं और कुछ लोग इमेजिनेशन पर चलते हैं। तो इसी तरह से कुछ लोग ओपन माइंडेड होते हैं। आपने देखा होगा कि वो पार्टीज़ में जाना पसंद करते हैं, वो घुलना मिलना पसंद करते हैं, वो गैदरिंग्स को पसंद करते हैं। इसी के बरक्स आपके करीबी लोगों में लाजमी होंगे, गौर करिएगा, कि वो अकेले रहना पसंद करेंगे, कम बोलना पसंद करेंगे, वो काम को ज़्यादा लॉजिक पे पसंद करेंगे। तो इस तरह से मुख्तलिफ जो है वो इंसान की किस्में हैं। तो आपसे यही गुजारिश है कि इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, इस चीज़ को समझें कि हम जिससे बात कर रहे हैं हम उसको बदल नहीं सकते, हम उसकी नेचर को बदल नहीं सकते। जो अल्लाह पाक ने उसकी नेचर में चीज़ें रखी हैं, जो खूबियाँ खामियाँ हैं, हमें उसके साथ ही उसके साथ चलना है। अगर हम उसको बदलने जाएंगे तो थोड़ा मुश्किल होगी। जैसे कि मछली को पानी में आप निकालें और खुश्की पे ले आएँ, इसी तरह से जब आप किसी की किस्म को छेड़ेंगे, किसी की किस्म को बदलना चाहेंगे, उसको अपने मुताबिक ढालना चाहेंगे, तो आपके लिए मुश्किल होगी। करना क्या है? हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि उसकी टाइप की खूबियाँ क्या हैं, खामियाँ क्या हैं, और उसको मद्देनज़र रखते हमें उसके साथ अपने आप को चेंज करके उसके साथ डील करना है, उसके साथ उस तरह से बातचीत करनी है। अगर आपको लगता है कि एक शख्स बहुत ज़्यादा तन्हाई पसंद है, तो आप उसको उसके अकॉर्डिंगली डील करें। बाकी इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आई हो तो कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं, और फर्दर इंशाल्लाह मैं आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह आपको क्लैरिटी भी दूंगा। फर्दर एक एक टाइप के ऊपर जो 16 टाइप्स हैं इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। बाकी अल्लाह आपका हामी नासिर है। जज़ाकल्लाह।